देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो बेहद ही हैरान करने वाली खबर है। एक ऐसी खबर है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। लोग बात कर रहे थे कि चमगादड़ से फैला है कोरोना वायरस, और अब नाम आ गया पेंगोलिन का। बेहद ही रहस्यमय प्राणी है। हिंदुस्तान में जो भी दर्शक TV9 आज देख रहे हैं वो इसको देख करके बहुत ही हैरान होंगे कि आखिरकार ये प्राणी कैसा है। चीन का कनेक्शन, इसलिए हम शुरुआत करेंगे चीन से। हमारे साथ में बीजिंग से जुड़ रहे हैं अनिल आजाद पांडे। अनिल आजाद पांडे, अभी मैं इसके बाद प्रोफेसर ऋचा के पास भी आऊंगा, वो बड़ी अहम जानकारी देंगी, लेकिन अनिल आजाद पांडे पहले आपके पास आ रहा हूं। आप हिंदुस्तान से गए हैं इस चीन में, आप बीजिंग में हैं। हिंदुस्तान में आप यहाँ पर थे, दाल चावल रोटी सब्जी खाते थे। आप अब जहाँ पहुँच गए हैं वहाँ पर पेंगोलिन खाया जाता है। और पेंगोलिन, ये जो साइंटिफिक, ये जो हमारे पास साइंटिफिक जर्नल है उसमें बाकायदा ये छपा हुआ है अजय आजाद पांडे कि पेंगोलिन के चलते किस तरह से कोरोना वायरस फैला है। आप वहीं पर हैं, मुझे आप इतना समझा दीजिए कि अभी पोजीशन क्या है। क्या पेंगोलिन अभी भी वहां पर बिक रहा है, अभी भी खाया जा रहा है? क्या स्थिति है अभी चीन में? अनिल। अभिषेक, सबसे पहले आपके पहले सवाल का जवाब कि मैं भारत में दाल चावल खाता था और यहाँ पर भी दाल चावल ही खाता हूँ। यहाँ चीन के जो दक्षिण चीन है वहां पर जो कैंटन वाला इलाका है उसके कुछ इलाकों में खाया जाता है, और नॉर्थ चाइना, उत्तर चीन में इसको लेकर कोई इसका मांस नहीं खाता है, और वियतनाम या अन्य देशों में इसका मांस खाया जाता है, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया है। और पेंगोलिन एक बड़ा ही शर्मीला जीव होता है, लेकिन इसकी जो शरीर के बाहर उसके स्केल होते हैं ये बहुत ही हार्ड होते हैं, लेकिन ये स्केल ही इसकी जो जान का खतरा बन चुके हैं, क्योंकि जो चाइना में और अन्य देशों में इसके ट्रेडिशनल मेडिसिन इससे बनाई जाती है, तो इसकी जान बहुत खतरा है। और दुनिया में पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा 10 लाख से ज्यादा जो पेंगोलिन है उसकी तस्करी 10 लाख से ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल अजय आजाद पांडे, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा, आप सोचिए इतनी डिमांड है इसकी। 10 लाख से ज्यादा पेंगोलिन की तस्करी हो चुकी है एक दशक यानी कि 10 सालों में। अब जाता हूं प्रोफेसर ऋचा मिश्रा के पास, जूलॉजिस्ट हैं आप। देखिए, आप वैज्ञानिक तरीके से हमको ये समझा देंगी कि ये जो खोज सामने आई है कि पेंगोलिन के अंदर एक बीमार पेंगोलिन को पकड़ा गया, कोविड से बीमार था, उसके अंदर जो वायरस पाया गया वो इंसानी वायरस से एकदम आइडेंटिकल, एकदम मिलता जुलता था। आप मुझे बताइए कि पेंगोलिन जो है किस तरह का प्राणी होता है और कहाँ ज्यादा पाया जाता है, और आखिरकार ये कोविड के साथ में इसका कनेक्शन क्या है, आप इसे समझाइए। ऋचा। जरूर, धन्यवाद अभिषेक जी। तो जैसे ये एक बहुत ही नई बात नहीं है, भले ही पेंगोलिन एक अलग जानवर है और उसका कनेक्शन अभी, क्योंकि पूरे देश में कोविड-19 से जो पूरा पैंडेमिक फैला हुआ है उसको लेके बहुत ज्यादा वर्ल्ड अटेंशन मिल रहा है, और इसीलिए पेंगोलिन अब आया है। और जैसा आपने बताया, एक्सप्लेन किया, बिल्कुल सही बात है कि ज्यादातर अब जो न्यू स्टडीज आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि ये वायरस इनफैक्ट जिसको हम बोलते हैं जूनोटिक, मतलब जानवर में एक नेचुरली एक उनको भी बीमारियां होती हैं, और वायरसेस से काफी कॉमन है वो अलग अलग तरह की बीमारियां होनी। उनका जब कांटेक्ट जरूरत से ज्यादा से, ऑब्वियसली ये लोग, मतलब ये सारे जानवर वाइल्ड लाइफ में रहते हैं, जहाँ पे उनका नेचुरल हैबिटेट है, अगर उनसे हटा के उनको अननेसेसरी क्लोज एसोसिएशन हो जाए, उनका क्लोज कांटेक्ट हो जाए ह्यूमन से, जो कि ये वाइल्ड वेट मार्केट्स में हो जाते हैं या ट्रैफिकिंग की वजह से हो जाती हैं, तो वहां से जो नेचुरल उनका वायरस है वो जंप करके, स्पीशीज जंप जिसको हम बोलते हैं, ह्यूमंस में आ सकता है। और ये चीज हमने और बहुत सारे इसी फैमिली के वायरसेस में देखा है। जैसे इससे पहले हमने और मर्स का, मतलब मैं कुछ मतलब जिसके बारे में हमें जानकारी ज्यादा है, जैसे एड्स भी अगर हम बोले, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी प्रोफेसर ऋचा, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। आप जो इशारा कर रही हैं, आप ये कह रही हैं कि और भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।